तो ये सवाल थोड़ा कठिन है, इस तरह के सवाल बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इसको ध्यान से आपको समझना है और सॉल्यूशन करना है। और 9वां क्वेश्चन है, आस्था और आयना एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित थी। ये पक्की तलपट दी गई है, इसके समायोजन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 1/4/2017 में उन्होंने सोनू को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्त पर निम्नलिखित थी। सोनू पूंजी के रूप में 80,000 और अपने भाग की ख्याति 7,200 रोकड़ में लाया है। और यहाँ पर नया अनुपात दिया है, समायोजन नंबर 2, नया लाभानी का प्रमाण 4:3:3 निश्चित किया है। तीसरा है, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 है, तो 40,000 है तो यानी कि यहाँ पर रोकड़ कम लेके आया होगा, तो ये इसकी एंट्री है, इसको ध्यान से समझना है। आधी रोकड़ में लेके आया, आधी रोकड़ में नहीं लेके आया, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कारीगर मुआवजा का दावा 3,200 मंजूर किया है, यानी कोई कारीगर है उसको चोट लगी है या बीमा कुछ हो गया है, तो उसने बोला है कि मैं फ़ोन किया पीढ़ी के मालिक को कि ऐसे ऐसे मैं काम पे था तो कुछ चोट लगी है, तो उसे 3200 का दावा मंजूर किया। तो बोला है टेंशन मत ले, हम आपको पैसा दे देंगे, खाली सभी बिल संभाल के रखना है। तो 3200 का दावा किया है। तो कारीगर मुआवजा फंड जो है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कारीगर मुआवजा फंड है, तो इस पर समायोजन नंबर कौन सा दिया है, तो समायोजन नंबर इस पर 4 है, तो 4 है, तो इसको हम देखेंगे इसमें से 3200 कम हो जाएगा, बराबर। ये जो दो है एकत्रित लाभ है, एकत्रित लाभ को हमको साझेदारों में बांटना पड़ेगा सबसे पहले, बराबर। तो इनको पहले देखेंगे पर और समायोजन भी देख लेते हैं यहाँ पर। और देखते हैं क्या दिया है। विनियोग पर 9,200 में आयना ले गई, तो विनियोग कितने थे, तो विनियोग थे हमारे पास यहाँ पर विनियोग है, विनियोग कितने हैं 20,000 की, जिसमें से 19,200 लेके गई, मतलब 800 की कमी हुई है। तो इसके कमी का भी करेंगे, तो समायोजन नंबर ये 5 है। और विनियोग वृद्धि कमी फंड है, तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ भी ध्यान में रखेंगे किस तरह से करेंगे वो आपको बताएंगे एक साथ में। ओके, अगला देखते हैं यहाँ पर विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है 2400 लिखे नहीं है, बराबर। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी नहीं है, तो इसको हम लोग एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते और पक्की तलपट में लिखते हैं, बराबर। आय होगी, आय तो संपत्ति तरफ दर्शाएंगे, बराबर। लेनदारों पर लेनी हुंडी, लेनदारों ने लिखी लेनी हुंडी 2000 स्वीकृत की है, जो बही में नहीं लिखी है। तो यहाँ पर देखो लेनदारों में 2000 कम हो जाएंगे और देनी हुंडी में 2000 बढ़ जाएंगे, तो इसके पक्की तलपट में हम लोग लेनदार और देनी हुंडी पर असर दर्शाएंगे पक्की तलपट में खाली। 8वां है ज़मीन मकान की बही कीमत जो है लेनदार और देनी हुंडी पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बराबर। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है, वो भी हो गया है, बराबर। यहाँ पर देनदार और लेनदार पर समायोजन नंबर कौन सा दिया था, तो विनियोग का यहाँ 6ठा भी है, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे देनदार पर 7वां समायोजन है, देनी हुंडी भी 7वां समायोजन है। अगला देखते हैं यहाँ पर ज़मीन मकान की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कमी हुई है, बराबर, 20% कम है, बराबर। तो इसका भी हम लोग देखेंगे ज़मीन मकान कहाँ दिया गया, तो ये ज़मीन मकान है, तो इसके ऊपर 8वां समायोजन है, ओके। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर चुकाए बीमा प्रीमियम के 4800 आने वाले वर्ष के हैं, यानी अग्रिम चुकाया है, अग्रिम चुकाया है, तो इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, संपत्ति साइड लिखते हैं, ओके। अब हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो पहले स्टेप में आपको करना है पूंजी खाता को बोलो शेष आगे लाए, तो इसको जमा तरफ लिखना है और रोकड़ को लिखना है, बराबर, रोकड़ खाते में। तो इस पहला स्टेप में हमको इन दोनों को सॉल्यूशन का लिखना है। सबसे पहले पूंजी खाते में लिखते हैं शेष आगे लाए, ओके। यहाँ पर तारीख नहीं डालना है, चलेगा, तारीख नहीं डालोगे क्योंकि इस पाठ में भी मतलब तारीख नहीं डालोगे तो इसमें चलता है, बाकी के आगे वाले पाठों में तारीख डालनी पड़ती थी पूंजी खाते में, ओके। यहाँ पर शेष आगे लाई कितना है, तो ये 76,000 और कितना है 48,400 है, ओके। यहाँ पर डैश कर दिया है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एकत्रित लाभ जो हुआ था उनका मतलब ये खाता बंद करेंगे बोले ये कौन ले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे पुराने साझेदारों के पास, बराबर। एकत्रित जो लाभ है ये दोनों एकत्रित लाभ हैं, ये दायित्व है हमारा। तो कारीगर मुआवजा फंड पे कितना है, चौथा समायोजन है, ओके। वो देखते हैं चौथे समायोजन में क्या दिया है कि कारीगर मुआवजा का दावा 3200 मंजूर किया है, तो इस 3200 हम लोग मंजूर किया है, दिया नहीं है,
तो कितना रह जाएगा, 3200 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1600 रह जाएगा। 1600 हमको बाकी में बांटना है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कारीगर मुआवजा फंड किस अनुपात में बांटना है, 1:1 और बराबर बांटते होंगे। तो ये हो गया हमारा 800 और ये हो गया 800। ओके, यहाँ पर एंट्री करना है। और आगे देखते दूसरा क्या दिया था, विनियोग कमी वृद्धि फंड, बराबर। तो विनियोग पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है, विनियोग पर यहाँ पर लिखा है कि विनियोग 19,200 में आयना ले गई, यानी क्या बोलते हैं विनियोग की कीमत कम हुई होगी। यहाँ पर विनियोग कितने हैं, 20,000 है। तो यानी कितने कम हो गए हैं, तो 800 कम हुए हैं। तो जो विनियोग हम लोग पहले से फंड बना के रखा था, एकत्रित लाभ था, वो 800 जो हमको घाटा हुआ है वो उसको दे दिया जाएगा, नहीं इसमें से चुका दिया जाएगा। तो कितना रह जाएगा, यहाँ पर 800 रह जाएगा। 800 को हम बराबर बांटते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, बराबर। यहाँ आपको समझना हो तो यह 4800 था और या 3200 का दावा हुआ। ओके, और यहाँ पर क्या था, विनियोग में कमी वृद्धि। तो विनियोग वृद्धि कमी फंड 1600 में से 800 घटाते हैं तो 800 बचता है। बराबर भाग में बांटेंगे 400 और 400। ओके, अब और आगे ध्यान रखना है, इन दोनों की एंट्री पक्की तलपट में भी करते हैं। तो कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो यह पक्की तलपट में हम यहाँ पर लिखते हैं कारीगर मुआवजा फंड कितना का, 3200 का दावा मंजूर किया इसलिए 3200 आएगा। और यहाँ पर विनियोग का करना है तो यहाँ पर विनियोग का इधर लिख देते हैं, विनियोग। ओके, कितना था विनियोग, 20,000 का था। ओके, और क्या बोलते हैं विनियोग कमी कितने की हुई है, कमी 800 की हुई है। ओके, कितने की हुई है, कमी 800 की हुई है। 800 की कमी हुई है तो कितना बचा यहाँ पर, 19,200। तो 19,200 कौन ले गया है, आयना ले गई है। तो आयना खाता। ओके, 19,200 ले गई है तो यहाँ पर 19,200 माइनस कर देते हैं तो यहाँ कुछ बचता नहीं है इसकी। और आयना खाता में हमको विनियोग की कीमत लिखनी है। तो पूंजी में लिखना पड़ेगा कौन लेके गया है विनियोग को, तो यहाँ उधार लिखना पड़ेगा, विनियोग खाता कौन ले गया है, तो आयना लेके गई है 19,200। ओके, अब हम लोग विनियोग का और उसका कर दिया है। अब हम लोग को करना है आगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। इधर से इनको जो एकत्रित लाभ को बांटना है, इधर से खर्च को करना है। एक तो ख्याति को देना है, ख्याति लेके जाएंगे, बराबर। और विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि खाता जमा होगा। तो जमा हम लोग क्या पर, यहाँ पर इधर दायित्व साइड होगा तो वो लाभ होता है, लाभ को हम लोग ले जाएंगे पूंजी के जमा तरफ। और अगर हानि होती है तो उसको उधार तरफ लिखा जाता है। पहले ख्याति का बंटवारा करते हैं, पर पुराने साझेदार पुराने लाभ हानि के अनुसार, बराबर। पुरानी ख्याति पुराने प्रमाण में बांटी जाती है। तो ख्याति को देते हैं यहाँ पर ख्याति। ओके, ख्याति कितने की, किस अनुपात में बांटेंगे, 1:1 में। तो ख्याति है 8400 तो कितना हो जाएगी, 4200 इसके पास, 4200 इसके पास। ओके, अब हम लोग ये भी बांटना पड़ेगा, क्या था यहाँ पर, विज्ञापन अभियान खर्च। ओके, 3200 लाभ हानि खाता 4000, इनको भी इधर लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं विज्ञापन अभियान खर्च। ओके, 1:1 में बांटेंगे, बराबर। कितना था, 3200 तो 1600 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं लाभ हानि खाता, हानि है ये। ओके, हानि है तो इधर लिखेंगे, लाभ होता तो इधर साइड लिखते 2000 बराबर भागों में बांटना है। ओके, 2000। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, और वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो पहला समय देखते हैं यहाँ पर, सोनू पूंजी के रूप में 80,000 लेके आया और अपने भाग की ख्याति के
7,200 रोकड़ लाए हैं। तो इसको पूरा करने के लिए पहले हम लोग क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले त्याग ज्ञात करते हैं। तो त्याग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं आवश्यक गणना, आवश्यक गणना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले साझेदार, साझेदार बराबर पुराना भाग, पुराना भाग और नया भाग, नया भाग। ओके, पुराना भाग में देखो 1:1 था बराबर, 1:1 कौन था यहाँ पर, आस्था, और कौन है, आहाना, और तीसरा कौन है, सोनू। ओके, 1:1 है, 1:1 है, मतलब 1 और 1 2 बट्टे में 2 आ जाता है। ओके, यहाँ डैश। नया भाग क्या है, तो नया भाग है 4:3:3। 4 और 3 और 7 और 3 10 हो जाते हैं, यानी बट्टे में 10, यानी कि इसका भाग ये 10 है बट्टे में। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं साझेदार पाठ 4 की तरह बराबर, त्याग ज्ञात करते हैं, साझेदारों का त्याग, पुराना भाग माइनस नया भाग, और यहाँ परिणाम। लाइन खींचना हो तो आप खींच सकते हैं। ओके, सबसे पहले कौन है, आस्था है, आस्था। ओके, आस्था क्या है यहाँ पर, आस्था का पुराना जो है अनुपात है 1/2 और नया अनुपात है 4/10 बराबर। दोनों का लसा लेना पड़ेगा तो 10 आता है। लसा कितना आता है, 10, क्योंकि दोनों के पाड़े में 10 आता है। इसमें 2 का पाड़ा कितनी बार पड़े तो 10 आए, तो यहाँ पर 5 बार, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 एकन 5 और 4 का 4, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1/10, तो ये क्या है, त्याग है। ओके, आस्था का हो गया। आहना का देखते हैं, आहना का देखते हैं, तो आहना का भी 1/2 और कितना अनुपात है, नया 3/10 है। सेम टू सेम इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करते हैं, 5 एकन 5 और 3 एकन 3 10, 5 में से 3 गया तो 2/10, तो यहाँ भी क्या आया है, त्याग आया है। ओके, तो त्याग का प्रमाण आस्था और आहना के त्याग का प्रमाण बराबर 1:2 आता है। ओके, अब हम लोग को ध्यान में रखना है कि नया साझेदार आता है, रोकड़ में पूंजी लाता है। ओके, तो नया साझेदार बराबर, नया साझेदार रोकड़ में पूंजी लाए। रोकड़ में पूंजी लाए तब क्या होता है, तब रोकड़ खाता उधार होता है, रोकड़ खाता उधार। ओके, कितना था, 80,000 था। और सोनू के पूंजी खाते, सोनू के पूंजी खाते का कितना होगा, 80,000 होता है। तो ये एंट्री हम लोग इसकी करेंगे बाद में। अब यहाँ पर वो समझे कि नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए, रोकड़ में ख्याति लाए तब क्या होगा, तो पहली एंट्री है इसकी, रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार कितना लेके आया, तो 7,200 लेके आया है। और ख्याति के प्रीमियम खाते, क्या लिखा जाता है, ख्याति के प्रीमियम खाते का ऐसे लिखा जाता है।
बराबर 7,200। ओके, अब फिर दूसरी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, तो इसको लिखी जाएगी ख्याति के प्रीमियम खाते का उधार, बराबर कितना है 7,200। अब दोनों में बांटा जाएगा तो नई ख्याति है तो नए प्रमाण में बांटा जाएगा, त्याग के प्रमाण में। ख्याते आस्था के पूंजी खाते का और आहना के पूंजी खाते का। तो किस अनुपात में अभी हमने ज्ञात किया, 1:2, बराबर 3 होता है, 3 से भाग देंगे इसमें और फिर ज्ञात करते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 यानी कि 2 और 3 चौक 12 यानी 2400 होता है। 2400 गुणा 2 करते हैं और 2400 गुणा 1 करेंगे, इसका अनुपात आएगा कितना 2400 एकन 2400, 2400 दूनी 4800 होता है। ओके, इस तरह से हमने बांट दिया है त्याग के प्रमाण में। किसके, त्याग के प्रमाण में। तो समायोजन नंबर 1 था। ओके, अब इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो रोकड़ खाते में कितना आ जाएगा, यहाँ पर रोकड़ खाते में उधार तरफ लिखेंगे कि बराबर ये जमा तरफ है इसलिए रोकड़ खाते को उधार तरफ लिखेंगे। सोनू के पूंजी खाता बराबर 80,000 लिखा जाएगा। यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता हमारे पास यहाँ पर है। तो रोकड़ खाते में आपको लिखना है, शेष आगे लेके आए थे, लिखना रह गया था, तो शेष आगे लाए कितना है 16,000। ओके, और लिखेंगे सोनू के पूंजी खाते, सोनू के पूंजी खाता कितना है 80,000 है। ओके, तो इसको रोकड़ खाते में लिखा है तो इसको पूंजी खाते में भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता पूंजी खाते में, रोकड़ खाता कितना है सोनू का 80,000 है। ओके, तो रोकड़ की हो गई हम एंट्री। अब नए साझेदार ख्याति लेके आए तो रोकड़ खाता उधार 7200 और ख्याति के प्रीमियम खाता 7200, बराबर। तो सबसे पहले इसको रोकड़ खाते में उधार तरफ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जमा है, तो इसको लिखते हैं इधर। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है 7200 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं रोकड़ ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 7200, आस्था के पूंजी खाते 2400, आना के पूंजी खाते, बराबर ये जमा साइड में लिखा है तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो इनको देंगे यहाँ। ओके, प्रमाण में यहाँ पर लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाते, ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है, इसको 2400 है और इसको 4800 है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं नया साझेदार की ख्याति ज्ञात करते हैं, ख्याति। ओके, नए साझेदार की ख्याति ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सोनू की ख्याति, बराबर। तो ख्याति का मूल्यांकन किया गया था, बराबर। तो ख्याति का मूल्यांकन गुणा सोनू का भाग। ओके, ख्याति कितनी है तो 40,000 का मूल्यांकन किया गया था, इसका भाग कितना था ये 3/10। ओके, यहाँ देखोगे तो 3/10 है। ओके, सोनू का है ना। यहाँ देखते 3/10, एक जीरो कम हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12,000 आता है। कितना आता है 12,000 आता है। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग
और यहाँ सोनू की ख्याति, सोनू की ख्याति कितनी है 12,000 है। ओके, माइनस रोकड़ लेके आया, रोकड़ में लाया कितना है 7200। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा 4800 बराबर। रोकड़ में नहीं लाया, रोकड़ में नहीं लाया। ओके, 4800 है, इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है नया साझेदार, साझेदार रोकड़, रोकड़ में ख्याति नहीं लाए तब, तब क्या होता है सोनू खाता होता है, यहाँ पर सोनू खाता बराबर। कौन लेके आया सोनू, सोनू लेके आया इसलिए सोनू खाता उधार कितना है 4800। ओके, और किसको बांटा जाएगा आस्था को, आस्था के पूंजी खाते का, पूंजी खाते का, और आहना, आहना के पूंजी खाते का। तो त्याग के प्रमाण में बांटना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लिख देते कोष्टक में त्याग के प्रमाण में, प्रमाण में बराबर। कितना है यहाँ पर, तो क्या है त्याग 2:1 है। कितना है 1:2 है कि 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 1 3 और 3 6 18, 1600 हो जाता है। 1600 1 1600, इसको 1600 मिला, और 16 दूनी 32, इसको 3200 हुआ। ओके, तो हम लोग को इसको पूंजी खाते में इसको लिखेंगे और सोनू खाता 1600 और 3200 लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सोनू खाता, एक सोनू की ख्याति थी जो रोकड़ में नहीं लिखा है, शेष बाकी रह गई थी ना वो वाली, तो किसको, इसको मिला 1600 और इसको मिला है 3200 मिला है। ओके, अब हम यह देखते हैं विनियोग का, देखते हैं विनियोग 19 या 200 आयना, पहले कारीगर मुआवजा का दावा 3200 मंजूर किया था, तो ये हमारा हो चुका है। विनियोग का भी हमने कर लिया है बराबर। अब छठा है विनियोग पर ब्याज, मिलना बाकी ब्याज जो है, मिलना बाकी 2400 लिखे नहीं है, वो लिखना है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में, तो ये हमारी आय है, आय है तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ आएगी, और मिलना बाकी है तो इसको संपत्ति तरफ और दर्शाएंगे। तो पक्की की तलपट में यहाँ लिखेंगे विनियोग, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज कितना है, तो विनियोग पर कितना मिलना बाकी है 2400, और क्या पर लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते पुनः मूल्यांकन खाते जमा तरफ में। ओके, विनियोग, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज। ओके, कितना है 2400 रुपये है। ओके, सातवां देखते हैं लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2000 स्वीकृत की है जो कि बही में नहीं लिखी है। यानी दो लेनदार जो थे ना, उन्होंने क्या बोलते व्यापारी थे, लेनदार मतलब व्यापारी, व्यापारी ने 2000 की देनी हुंडी दी है, हमने स्वीकृत की है, स्वीकृत की है लेकिन क्या बोलते हैं उसकी लिखी नहीं है, इसलिए लेनदारों में 2000 कम हो जाएंगे और देनी हुंडी में 2000 बढ़ जाएंगे। इतनी सी एंट्री करना है, समझना है बस। फिर पक्की तलपट में इसको दर्शाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखते हैं लेनदार, लेनदार। ओके, कितना है लेनदार 12000 है, और ये क्या है देनी हुंडी, देनी हुंडी लिख दी है, स्वीकृत की है, तो कम हो जाएंगे 2000 के लेनदार, तो कितना बचा यहाँ पर 10000। ओके, देनी हुंडी देखते हैं, देनी हुंडी कितने की है, तो ये 6000 है, तो देनी हुंडी और 2000 बढ़ जाएंगी, तो प्लस लेनदार, लेनदार ने लिखी इसलिए लेनदार, तो 2000 और। ओके,
कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाता है। ओके। अब लिखा है ज़मीन मकान की वही कीमत उसकी बाज़ार कीमत की अपेक्षा 20% कम है, तो इसकी गणना करते हैं। ओके, तो यहाँ ज्ञात करते हैं ज़मीन मकान, ज़मीन मकान। ओके, ज़मीन मकान की गणना कर रहे हैं कितना है, तो माना कि बाज़ार कीमत बराबर 100 रुपये है। ओके, माइनस कमी 20%, तो कितना, यहाँ पर 20 घटाएंगे तो कितना हुआ, 80 हुआ। यानी बही की कीमत कितनी है, 80 की है, बराबर। 20% कम लिखा है, यानी बही में हमने 80 रुपये लिखा है। जहाँ बाज़ार कीमत 100 चल रही है तो उसको हम लोग 80 रुपये में लिखा है। तो यहाँ लिखते हैं बही कीमत और बाज़ार कीमत। ओके, जब बही कीमत 80 है तब बाज़ार कीमत कितनी है, 100। जब बही कीमत 40,000 दी गई है बराबर ज़मीन पक्की तलपट में, तो कितनी होगी वो ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा करना है, सीधा सिंपल है, 40,000 गुणा 100, 40,000 ओके गुणा 100 और बट्टे में 80, बराबर। तो कितना आता है, यहाँ पर कैलकुलेटर पर देखते हैं, तो इसकी गणना की कितना आया, 50,000 आता है। ओके, 50,000 आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ज़मीन मकान में वृद्धि हुई है। 40,000 की ज़मीन मकान कितनी की हो गई, 50,000 की हो गई है। तो ज़मीन मकान में 10,000 की वृद्धि करेंगे, बराबर। पक्की तलपट में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान कितना है, 40,000। ओके, 40,000 है, प्लस वृद्धि कितनी है, 20%, बराबर। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाता है। तो कितना हुआ, 50,000। तो संपत्ति में वृद्धि हुई है यानी फ़ायदा हुआ है, तो कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ज़मीन मकान खाता कितना है, तो ज़मीन मकान खाता 10,000। ओके, यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है ना। चुकाए बीमा प्रीमियम में 4800 रुपये आने वाले वर्ष के यानी अग्रिम चुकाया है, तो इसकी असर एक, तो हम अग्रिम चुकाया तो हमारी आय हुई है, सब लोग फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ दिखाएंगे और पक्की तलपट में भी संपत्ति लेना तरफ दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, 4800 है। ओके, और पक्की तलपट में भी लिखते हैं अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, 4800 है। देखो सभी समायोजन कर लिए, क्या क्या रह गया वो देखते हैं। यहाँ पर एक तो रह गया प्रोविडेंट फंड और डूबत ऋण अनामत रह गया है। तो इधर से दो चीज़ रह गई हैं, दोनों को लिखते हैं। प्रोविडेंट फंड 6400 है और 8,000 डूबत ऋण अनामत है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पक्की तलपट में क्या लिखेंगे, प्रोविडेंट फंड कितना है, 6400 है और डूबत ऋण अनामत कितना है, 6400 यहाँ बाहर लिखेंगे और यहाँ 8,000 है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इधर से क्या रह गया है, ख्याति हमने लिख दी है, ज़मीन मकान यंत्र बाकी है, यंत्र लिखेंगे। ओके, यंत्र कितना है, यहाँ पर 32,000 है। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र कितना है, 32,000।
और क्या रह गया है, देनदार को हमने कर दिया, बाकी है देनदार और स्टॉक। देनदार और स्टॉक लिखते हैं, देनदार स्टॉक की बाकी सब हो गया है। देनदार कितना है 25,200 और स्टॉक है 14,400। ओके, तो लिखते हैं देनदार, देनदार कितना है 25,200 है। स्टॉक कितना है, स्टॉक है 14,400। ओके, अब हम लोग करते हैं गणना। इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है, इधर का टोटल, तो इधर का टोटल देख लेते हैं। सबसे पहले 2400 प्लस 10,000 4800। ओके, 17,200 आता है। कितना आता है 17,200, 17,200। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सब 17,200 ज्ञात किया और कुछ है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, लाभ है। ये क्या है, लाभ है। कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते, पूंजी खाता। ओके, आस्था और आहना को किस प्रमाण में बांटेंगे, तो बराबर 1:1 के अनुपात में। तो इसका भाग 2 ले लेते, कितना आता है, तो 8600 आता है, 8600। ओके, अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। इधर लिखे जाएंगे, इधर लेके आते हैं, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता कितना होता है, पुनः मूल्यांकन खाता में यहाँ पर 8600, यहाँ भी 8600, यहाँ पर डैश। ओके, अब को हमको यहाँ किसका टोटल ज़्यादा होगा, तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर टोटल मान लेते हैं। तो मैं टोटल मान लेता हूँ, फिर देखते हैं आप यहाँ पर गणना ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 89,800 आया, यहाँ 66,200 आया है। ओके, यहाँ पर हम लोग लेके आए थे इधर, तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, इसमें से ये घटा लिए, इसमें से ये घटा लिए, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री बाकी है। तो क्या एंट्री बाकी है उसको हम देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर पूंजी खाते लिखा नहीं है। तो सोनू खाता 4800 लिखा है, और आस्था के पूंजी खाते यहाँ पर लिखा है हमने 3200, बराबर। और आना के पूंजी खाते तो हमने जमा तरफ लिख दिया, लेकिन उधार तरफ लिखना बाकी है। तो इस तरह इधर तरफ हमने लिखा सोनू खाता, इनको इधर तरफ भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आस्था खाता। ओके, आस्था दोनों लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना बाकी रह गया। तो यहाँ आप ऊपर लिख लेना आस्था खाता और आहना खाता, आहना खाता। ओके, कितना है यहाँ पर आस्था और आना का, तो इसका तो देखेंगे यहाँ पर सोनू ने दिया इसलिए 3200, और ये ख्याति जो थी ना, ख्याति किस में लेके आए थे, जो रोकड़ में नहीं लेके आए, वो वाली ख्याति का है। तो इसको कितना आता है, इधर 75,200 आता है इसकी पूंजी। तो पूंजी में लिखेंगे पक्की तलपट में, तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर पूंजी खाता। ओके, पूंजी खाता, पूंजी खाता यहाँ पर लिखेंगे आस्था, आहना और सोनू। कितना है 82,000, और इसका 39,200, और इसका 75,200। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा 1,96,400 होता है। ओके, 1,96,400। अब यहाँ पर लिखना बाकी रह गया, बराबर। यहाँ का टोटल मान लेते हैं, टोटल कितना हो 16 और 96 और 7 होता है 1,03,000। ओके, 1,03,000 और 200, 1,03,200। यहाँ पर लिख देंगे शेष आगे ले गए। कितना है 1,03,200। कहाँ लिखना पड़ेगा, तो पक्की तलपट में संपत्ति लेना तरफ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक, रोकड़ बैंक खाता। कितना आता है 1,03,200 आता है। ओके, अब हम लोग इसका टोटल कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोनों साइड का टोटल आया है 2,32,000
आया है, 2,32,000 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।